योगी कैबिनेट की, जो इस वक्त स्नान के लिए पहुंच गई है। और यहां पर आप सोचिए कि महाकुंभ में स्नान यानी पुण्य की प्राप्ति। अखिलेश जी ने कहा कि यहाँ वो आते हैं जो पाप धोने आते हैं। डुबकी देखते हुए आप देखिए, कैबिनेट की डुबकी अब महाकुंभ में, ये आस्था की डुबकी है। इसे सियासी डुबकी कहने वाले कम नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा, योगी आदित्यनाथ और उनके सहयोगी इन सब से परे अपने कर्तव्य पथ पर अडिग हैं। वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और ये लगाते हुए आम लोगों को एक तरह से, अगर मैं कहूं कि योगी आदित्यनाथ महाकुंभ के लिए एक तरह से यहाँ के पोस्टर बॉय हैं तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि कुंभ का आयोजन से लेकर उसकी तैयारियों से लेकर समय समय पर इंतजामों को देखते हुए और अब खुद डुबकी लगा रहे हैं। तो एक तरह से वो प्रेरित कर रहे हैं लोगों को, आइए इस महाकुंभ में, आइए इस कुंभ में और आप भी आस्था की डुबकी लगाइए। मैं अकेला नहीं आया हूं, मेरा पूरा मंत्रिपरिषद आया है। उसी तरह से आप भी अकेले मत आइए, पूरे परिवार को लेकर आइए और महाकुंभ में आप आस्था की डुबकी लगाइए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वही तस्वीर, ये यही संदेश स्पष्ट देती है कि आस्था की डुबकी लगाने के लिए योगी आदित्यनाथ की आस्था की डुबकी देखिए, महाकुंभ में डुबकी। योगी आदित्यनाथ जो कि कुंभ के आयोजन के लिए लगातार काम कर रहे, जो लगातार यहाँ कुंभ में इंतजामों का जायजा ले रहे, आज उन्होंने भी कुंभ में यहाँ डुबकी लगाई है। कुंभ में आकर, महाकुंभ में आकर, अपने साथियों के साथ आकर डुबकी लगा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। क्या इससे, अब बहुत से लोग पूछने वाले बोलते हैं, क्या इससे उन्हें जीत का आशीर्वाद मिल्कीपुर में मिलेगा? क्या यहाँ से जीत का आशीर्वाद 2027 में मिलेगा? 2027 योगी आदित्यनाथ के लिए एक और अग्नि परीक्षा है। क्या एक बार फिर उसे पास कर पाएंगे? बहुत से लोग कहते हैं सियासत और महाकुंभ में इस डुबकी को मिलाकर नहीं देखना चाहिए, लेकिन क्या एक आम व्यक्ति, एक आम भक्त और एक आम वोटर इससे प्रभावित होता है? इस पर भी जरा जोर डालिए, इस पर भी जरा सोचिए कि क्या योगी आदित्यनाथ कुंभ में डुबकी लगाते हैं तो इससे सीधे सीधे उनका वोटर प्रभावित हो रहा है, उनका जो एक आम भक्त है वो भी प्रभावित होता है। ये तस्वीरें आप देखिए। और यहाँ से मुझे इस बात में 2019 में भी मुझे याद है, जब योगी आदित्यनाथ ने डुबकी लगाई थी तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि किसी को नहीं रोका है, आप भी आएं। अगर आपको लगता है कि सिर्फ हम डुबकी लगा रहे हैं तो आप लोग भी आइए, महाकुंभ में सबके लिए दरवाजे खुले हैं। उन्होंने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी से बातचीत करते हुए भी कहा कि कुंभ पर जो लोग सवाल उठाते हैं उन्हें खुद आना चाहिए, कुंभ में आकर व्यवस्थाओं को देखना चाहिए और खुद भी डुबकी लगानी चाहिए, उनके सारे पाप धुल जाएंगे। ये योगी आदित्यनाथ ने अर्नब गोस्वामी से कहा था। आपको याद होगी वो बातचीत जो उन्होंने की, सर्वप्रथम उन्होंने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को साक्षात्कार दिया था। और आज जब आप देख रहे हैं ये योगी आदित्यनाथ की डुबकी, उनके सारे सहयोगियों की कुंभ में डुबकी, अपने आप में एक बड़ा संदेश देते हुए कि यहाँ सब एक है, यहाँ पर सब मतभेद मिट जाते हैं, यहाँ पर सब लोग एक हो जाते हैं। और उसी तरह से उनका मंत्रिपरिषद भी। ये भव्य तस्वीरें हैं। और आज का दिन मैं अपने दर्शकों को बताऊं, धूप खिली हुई है प्रयागराज में और बहुत से लोग जो पहले स्नान के लिए आए थे उनको समझ आ रहा होगा कि उस समय कितनी ठंड थी, लेकिन तब से अब तक मौसम भी बदल गया है। तो आज ऐसा लग रहा है कि सूर्य देव भी प्रसन्न है और इसीलिए बहुत से लोग आज दोपहर में डुबकी लगा रहे हैं, इसीलिए क्योंकि आज मौसम बदला है, थोड़ा मौसम ने करवट ली और उसी में मंत्रिपरिषद का ये स्नान। मैं फिर कह रही हूँ कि ये तस्वीरें एक राजनीतिक संदेश जरूर देती हैं। भले ही ये महाकुंभ है और यहाँ से सीधे सीधे एक भक्त के रूप में सारे मंत्री आए हैं जो डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन ये एक सियासी संदेश जरूर दे रही है कि यहाँ पर यूपी कैबिनेट और उत्तर प्रदेश की सरकार में जो मंत्री हैं, जो चेहरे हैं, वो सब एक साथ अपने नेता के साथ, योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े हुए हैं और उनके साथ जो बड़े फैसले यूपी सरकार कर रही है उनके साथ हैं। तो ये तस्वीरें आप सोचिए, आज योगी आदित्यनाथ की आपने डुबकी देखी, बस कुछ देर बाद आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुंभ में देखेंगे। बहुत से लोग उत्सुकता से पूछते हैं, हमसे भी, हमने कई लोगों से बात की कि मोदी जी आएंगे, उनके साथ योगी जी भी आएंगे क्या उस दिन भी? और ये स्वाभाविक है क्योंकि जितने भी अभी तक प्रयागराज के दौरे प्रधानमंत्री ने किए हैं, योगी आदित्यनाथ उनके साथ रहते हैं। इससे पहले भी जब
कुंभ मेला क्षेत्र में एक दुर्घटना घटी थी तो तुरंत प्रधानमंत्री ने कॉल किया था योगी आदित्यनाथ को, उनसे बात की थी। प्रधानमंत्री भी पूरी नज़र बनाए हुए हैं महाकुंभ पर, इस आयोजन पर, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ का आयोजन नहीं है। ये आयोजन भले ही प्रयागराज में है, पूरा मंत्री परिषद एक साथ कुंभ में डुबकी और उसके बाद अब वापस प्रस्थान करते हुए ये महाकुंभ में योगी मंत्रिमंडल की आस्था की डुबकी है, योगी कैबिनेट की संगम में डुबकी है। और योगी आदित्यनाथ इस बात को जानते हैं कि ये तस्वीरें, इसके बाद इन पर चर्चा होगी, इन पर सियासी आरोप भी लगाए जाएंगे, लेकिन इन सब से परे योगी आदित्यनाथ अपने, जैसा मैंने कहा, कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनकी कुंभ की डुबकी को लेकर सियासत दूसरी तरफ से हो, क्योंकि ये इस वक्त एक ऐसा मंच है जहां पर वो आम लोगों के साथ इस कुंभ में एक भक्त के रूप में पुण्य प्राप्ति के लिए ये डुबकी लगा रहे हैं, जैसे एक आम भक्त आते हैं। और यहाँ आना, प्रयागराज में आना, यहाँ पर रहना और कुंभ में जो आस्थावान है, क्योंकि यहाँ कई बार काफ़ी देर तक चलना पड़ता है, आम भक्त के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है ये करने में। मैंने कितने लोगों से मुलाकात की, आप सोचिए, कुछ उसी तरह की तस्वीर, एक स्पष्ट संदेश देने की भी कोशिश है कि आस्था के साथ आएंगे तो आप यहाँ पर कुंभ में सिर्फ भक्ति भाव और आस्था के साथ आइए और यहाँ आकर कुंभ में डुबकी लगाइए। पूरा मंत्री परिषद देखिए, योगी आदित्यनाथ, केपी मौर्य, ब्रिजेश पाठक, उनके सारा मंत्री परिषद और ये सब एक साथ यहाँ आस्था की डुबकी लगाते हैं। और योगी आदित्यनाथ अपने इस मंत्री परिषद के साथ डुबकी लगाकर, उन्होंने अभी इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक संदेश दिया कि योगी आदित्यनाथ ने कि ये जो पूरा इलाका है और प्रयागराज को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जोड़ने का एक महाकुंभ से, आप समझिए कि जो प्रयागराज को एक तरह से एक आर्थिक जो गति मिल रही है वो अपने आप में बहुत एक प्रभावी है। और उसी तरह से अब जो रोजगार